नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। स्वागत आपका आपके अपने कार्यक्रम प्रॉपर्टी गुरु में। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने प्रोग्राम के जरिए हम आपको प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में वो सभी बातें बताएं जिनसे आपको प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी हो। आज प्रॉपर्टी गुरु में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों फंड के लिए प्रोजेक्ट का हिस्सा बेच रहे हैं बिल्डर। इस पर हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं प्रदीप मिश्र और सोनिया गुप्ता। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो में सीधे फ़ोन मिला सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 66450017 66450018। दिल्ली के बाहर से फ़ोन करने वाले दर्शक दिल्ली का STD कोड 011 ज़रूर मिलाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़ोन मिलाने से पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम धीमे कर लें। इससे आपको सवाल पूछने में सहूलियत होगी और उससे कहीं ज़्यादा सहूलियत हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को सवाल समझकर उसका जवाब देने में होगी। इसलिए आप थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करें और सवाल पूछने से पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम धीमे कर लें। रियल एस्टेट मार्केट में सुस्ती को देखते हुए कई बड़े बिल्डर्स अपने फ्लोर स्पेस इंडेक्स का कुछ हिस्सा बेचकर फंड जुटा रहे हैं। इससे टाउनशिप में डेवलपमेंट की रफ्तार तेज करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। जहां एक तरफ FSI बेचने की वजह फाइनेंशियल तो है ही, लोग पोर्टफोलियो को साफ करने के लिए भी फ्लोर स्पेस इंडेक्स सेल कर रहे हैं। रियल एस्टेट मार्केट में सुस्ती को देखते हुए कई बड़े बिल्डर्स अपने फ्लोर स्पेस इंडेक्स का कुछ हिस्सा बेचकर फंड जुटा रहे हैं। इससे टाउनशिप में डेवलपमेंट की रफ्तार तेज करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। एक बड़ी कंपनी ने हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे पर 300 एकड़ का लाइसेंस लैंड दूसरे बड़े डेवलपर को लगभग 1600 करोड़ रुपए में बेचा है। अब ये डेवलपर यमुना एक्सप्रेसवे पर छोटे FSI लोकल बिल्डर्स को बेचने का प्लान बना रही है। मार्केट एकदम स्लो है और इससे डिमांड बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। कुछ बिल्डर्स ने मिलकर बड़ी टाउनशिप डेवलप करने की एग्जीक्यूशन स्पीड में तेजी आएगी। इसके अलावा एरिया में वैरायटी आएगी और कंपटीशन भी बढ़ेगा। FSI के पैसे से दूसरे प्रोजेक्ट में तेजी लाई जा सकेगी। बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में 8 से 10 साल तक का वक्त लगता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट पर एक से ज्यादा डेवलपर के काम करने से कम रेजिडेंशियल वाले हिस्से के एग्जीक्यूशन में तेजी लाई जा सकती है। 100 से 300 एकड़ के प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा पार्टनर के होने से उसको लगभग 5 से 7 साल में पूरा किया जा सकता है। FSI बेचने की वजह फाइनेंशियल तो है ही, लोग पोर्टफोलियो को साफ करने के लिए भी सेल कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़े टाउनशिप में कुछ डेवलपर्स के मिलकर काम करने से बायर्स को बहुत सी एक्टिविटी होती नजर आएगी। इससे डिमांड में सुधार आने की संभावना बनेगी। गुड़गांव और नोएडा में ऐसे कई ट्रांजैक्शन हुए हैं जिनमें एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने 200 करोड़ रुपए में 10 एकड़ जमीन दूसरी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को बेची है। सौरभ शर्मा, हरियाणा न्यूज। प्रदीप जी, पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है और वो बेचने का जैसे एक पक्ष तो बता दिया कि उससे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में तेजी आएगी, पोर्टफोलियो भी साफ होगा, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, वो भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जोशी जी, फ्लोर स्पेस इंडेक्स से पहले हमें FAR को समझना ज़रूरी है। FAR किसी भी एरिया में डेवलपर को जब लाइसेंस दिया जाता है या प्लॉट है आपको अथॉरिटी से सैंक्शन करवाना है, तो परमिसिबल एरिया टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इज़ FAR। मतलब गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप इस एरिया में, मान लीजिए 1.5 की FAR है, तो 1.5 टाइम्स आप इसे बना सकते हैं। 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे मैं बताऊंगा आपको इसे एक्सप्लेन करते हुए, तो 1350 स्क्वायर फीट एरिया आप 1.5 FAR के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो जो परमिसिबल एरिया टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग है वो FAR कहलाता है और परमिशन लेने के बाद वो FSI कहलाता है। मतलब 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के एरिया पर 1350 स्क्वायर फीट आपकी FSI है। उसी टाइप से अगर बड़े प्लॉट की बात करें, जैसे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें डेवलपर FSI को सेल कर रहे हैं। मतलब जो उनको परमिसिबल एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए मिला हुआ है
उसमें पार्ट करके वो या तो एक टावर सेल कर रहे हैं, या अगर बड़ी टाउनशिप है तो 4-5 एकड़ के प्लॉट बीच के पैचेस वो छोटे छोटे डेवलपर को सेल कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये आपका FSI सेल करना कहलाता है जी। प्रदीप जी, जैसे अभी आपने कहा कि 1.5 FAR का मतलब ये हुआ कि 100 गज के प्लॉट पर 1350 आप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जी। 1.5 टाइम्स का मतलब ये हुआ 150, मतलब 1500 क्यों नहीं हो सकता ये? देखिए, एक 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट 900 स्क्वायर फीट का होता है, और इंटू 1.5 मतलब 900 इंटू 1.5 जो कि 1350 स्क्वायर फीट होता है। तो प्लॉट साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है क्या प्लॉट साइज है जी। जी, और जैसे ये अलग अलग जो टावर्स बेच रहे हैं उसमें क्या कॉस्ट बढ़ने के चांस नहीं होते हैं? क्योंकि जैसे उन्होंने एक रेट दे दिया तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर वो भी तो अपना प्रॉफिट कमाएगा। देखिए, रेट बढ़ना घटना तो मार्केट सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मार्केट सिचुएशंस अलाउ नहीं करती तो रेट बेशक से बढ़ रहे हों, लेकिन मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो डेवलपर को उसी रेट पे सेल करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें तब तक चलती हैं जब तक मार्केट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने अगर 100 एकड़ की टाउनशिप के लिए अप्रूवल ली है अथॉरिटी से और उसके बाद में स्प्लिट करके सेल कर रहा हूँ, तो उसमें मैं अपना प्रॉफिट ज़रूर रख रहा हूँ अगर मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर मार्केट में बहुत अच्छा दम नहीं है तो मेरे को मजबूरन वहाँ पे रेट टू रेट या मार्जिनल रेट्स के ऊपर उसे सेल करना पड़ेगा। तो रेट का बढ़ना मैं समझता हूँ कि ये कोई इम्पोज क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। ये मार्केट सिचुएशंस अलाउ करती हैं कि इस टाइम पे यहाँ पे क्या रेट बेस्ट सेल हो सकता है। डेवलपर बेस्ट रेट्स पे ही सेल करता है जी। हम इस मुद्दे पर एक सवाल सोनिया जी से भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले गुड़गांव से आदर्श का सवाल ले लेते हैं। आदर्श जी, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर, मेरी फैक्ट्री है सेक्टर 37 गुड़गांव में जी, और मुझे उसको सेल करनी है। मैं सोच रहा हूँ कौन सा सही टाइम है सेल करने का या नहीं अभी टाइम। सेक्टर 37 में आपका जो पे सिटी में है? हाँ जी, हाँ, सेल के लिए सोच रहे हैं हम। ठीक है। तो देखिए, राइट टाइम मैं कहूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। अगर इस टाइम बेचेंगे तो बहुत अच्छे रेट नहीं मिलेंगे, लेकिन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइम स्टैग्नेंट है। और अगर आप साल 1.5 साल वेट मिनिमम कर सकते हैं तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट फिर रिवाइव होनी शुरू होगी। तो इस टाइम अगर अर्जेंसी है, आपको इमीडिएटली फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप अभी बेच सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा 5-10% करेक्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप साल 1.5 साल वेट कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ थोड़ा रुक के 2 साल मिनिमम 2 साल की वेटिंग पे आप इसे सेल करें जी। गुड़गांव से यश जी लाइन पर हैं काफ़ी देर से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। बताइए यश जी, आपका क्या सवाल है? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा सवाल, मैं गुड़गांव में ना ओल्ड गुड़गांव में रहता हूँ, प्रेम नगर गुड़गांव में जी। तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और न्यू गुड़गांव में शिफ्ट होना चाहते हैं जी। तो हमारी एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो है 275 गज की। ठीक है। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है प्रेम नगर गुड़गांव में, ये जो बुतेश्वर मंदिर के पास पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि कमर्शियल एरिया में भी आ जाता है तो इसका रेट ज़्यादा होने की उम्मीद है आगे। तो मुझे ये पता करना है कि अभी इसको सेल कर दें या थोड़ा होल्ड करें, क्या करें? प्रदीप जी, देखिए, अगर आपका प्लॉट है चाहे वो कमर्शियल में आ रहा हो या रेजिडेंशियल में, जब तक वो अप्रूव्ड नहीं है तब तक उसकी कोई खास वैलिडिटी नहीं होती। जब तक वो साथ में एक कंडीशन इसमें और होगी कि अगर पास में किसी डेवलपर ने प्रॉपर्टी ले ली है, वो उसमें अपने आपके पैच को ऐड करता है, तो शायद आपकी वैल्यू एक अच्छी हो सकती है। नहीं तो वो अनऑथराइज्ड ही रहेगा, चाहे वो कमर्शियल लैंड यूज़ में आ रहा हो या रेजिडेंशियल लैंड यूज़ उसका हो मास्टर प्लान के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ इस टाइम अगर आप बेच के न्यू गुड़गांव की तरफ देख रहे हैं तो अपकमिंग एरियाज़ जो हैं वो आपका हल्दीराम के आसपास के सेक्टर्स हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे है, और एक न्यू गुड़गांव जो NH8 के लेफ्ट ऑलरेडी बस चुका है। इन एरियाज़ को आप देख सकते हैं। बेचने के लिए सही समय कहूँगा, क्योंकि इसके बाद अगर लैंड बच जाती है तो उसके बाद एक्विजिशन के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेक्शन 4, सेक्शन 6 और सेक्शन 9 लगने के बाद
वहाँ पे एक्विजिशन पॉसिबल हो जाती है। वो बात ठीक है कि अथॉरिटीज़ किसी को उजाड़ के रिहैबिटेशन करने के लिए आपको उजाड़ेगी नहीं। रिहैबिटेशन पॉलिसी के अंदर आपको दूसरी जगह प्लॉट ज़रूर मिल सकता है, सेम साइज़ का या 50% उस साइज़ का। तो उस तहत आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे गुंजाइश है, कोई रोड जारी है, वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, तो आपको इस टाइम पे वहाँ रोक लेना चाहिए। नहीं तो राइट टाइम में अच्छा रेट आपको ऑलरेडी मिल रहा है, बाद में एक्विजिशन फर्दर फ्यूचर में ना हो, इसको देखते हुए आप इस टाइम पे सेल कर सकते हैं। जी, सोनीपत से संदीप जी भी काफ़ी देर से लाइन पर हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए संदीप जी, आपका क्या सवाल? आपकी बारी आ चुकी है, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी। सर मैं पूछना चाह रहा था, मैंने एक विघ्नेश्वरा का प्रोजेक्ट है गुड़गांव में सेक्टर 74 में। सेक्टर 74 गुड़गांव? हाँ जी जी। तो मैंने वहाँ सर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में सर कुछ एक हिस्सा खरीदा था। तो मुझे जानना था कि सर वहाँ सेफ रहेगा या वहाँ से निकल के कोई दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए सर। आपने एश्योर्ड रिटर्न विघ्नेश्वरा पे का लिया प्रोजेक्ट था संदीप जी? सर वो। संदीप जी, हमारे एक्सपर्ट आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। संदीप हाँ जी, जी, आपने बोलिए। एश्योर्ड रिटर्न पे लिया हुआ है? हाँ जी एश्योर्ड रिटर्न पे लिया आपने? हाँ जी हाँ जी कब लिया था आपने? सर मैंने 2011 में लिया था। उसके बाद उस एरिया में साइट पे कोई डेवलपमेंट नजर आई आपको? सर मैं अभी गया था, मैं अप्रैल में गया था, वहाँ तो डिगिंग हो रही है अभी। डिगिंग हो गई है। हाँ जी। और आपको जो एश्योर्ड रिटर्न की टर्म्स हैं वो क्या दी गई हैं? टिल पोजीशन या फर्स्ट लीज की गारंटी डेवलपर करा के दे रहा है या 9 इयर्स का है? नहीं सर, टिल पोजीशन बोल रहे हैं वो। टिल पोजीशन पोजीशन है या 3 इयर्स है? नहीं सर, पहले तो उसमें 5 ईयर लिखा हुआ, लेकिन एक साथ में एक कॉलम हाउस में लिखा हुआ कि उसके बाद आपका रिन्यू हो जाएगा ये वाला। रिन्यू हो जाएगा। और रिन्यू की कंडीशंस लिखी हुई है? नहीं, बस रिन्यू उसमें यही लिखा हुआ कि आपका अगर रेंट उस वक्त तक आपकी प्रॉपर्टी अगर मान लो बन जाती है तो हम 65-35 रेशो कर लेंगे। मतलब अगर रेंटल वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती है तो रेशियो में डिवाइड करेंगे वो? हाँ जी हाँ जी। ओके। और 2011 में ये पता आपने करना था कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये अप्रूवल है या नहीं है और इसमें सेफ रहेगा, इसको बेच कर दूसरे में ले लें। संदीप जी, ये अगर क्वेश्चन आप लेने से पहले पूछते तो हम आपको कुछ और चीज़ें बताते, लेकिन अब आप ले चुके हैं तो इस टाइम पे आपके पास सबसे सरल उपाय ये है कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर TCP हरियाणा वाली साइट पे अगर आप जाते हैं तो tcpharyana.gov.in पे तो आपको लाइसेंसेस किस किस डेवलपर के इशूड हैं ईयर वाइज वो आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि डेवलपर के पास उस एरिया को डेवलप करने का लाइसेंस है भी या नहीं और वो किस बिहाफ पे आपसे मनी ले रहा है। लेकिन आप इसे डेवलपर से भी मांग सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी है बगैर इन चीज़ों को वेरीफाई किए। कम से कम अब ज़रूर आप डेवलपर से मांगिए। अगर उसके पास अप्रूवल्स हैं तो मैं समझता हूँ रुकने का कोई फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एश्योर्ड रिटर्न के कॉन्सेप्ट में अक्सर जो देखा जाता है कि डेवलपर का तो भला होता है लेकिन बाद में बायर अगर एश्योर्ड रिटर्न कमिटेड नहीं मिल पाता है तो उसके पास सॉल्यूशन सिर्फ कोर्ट का बचता है, जो कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती है कि कोर्ट के इतने चक्कर काटे। इसीलिए ऐसी लोकेशंस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आपको अच्छी लग रही है, जहाँ आपको लगता है कि बनने के बाद इजीली रेंट आउट हो सकती है, ऐसी ही प्रॉपर्टी को बाय करें। डेवलपर द्वारा एश्योर्ड रिटर्न कमिटमेंट जो कि बाद में किसी भी मोड़ पे कोई डिस्प्यूट भी राइज हो सकता है, ऐसी किसी भी कमिटमेंट को लेने से पहले 10 बार कम से कम सोच लें और फिर तब प्रॉपर्टी लें। जी, हमारे साथ 2 कॉलर और हैं अभी, गुड़गांव से अरविंद शर्मा और गुड़गांव से अनिल। तो पहले हम अरविंद जी का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद अनिल जी के पास सवाल के लिए चलेंगे। अरविंद जी, पहले आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, मेरा सर से ये सवाल है कि भिवाड़ी, हेलो, हाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, कि जी। भिवाड़ी के हमारा एक प्लॉट है UIT सेक्टर 8 में 60 मीटर का। हाँ हाँ। तो मेरे को ये कंफर्म करना है सर से कि अभी हम उसको रखें या फिर कुछ टाइम और रुकें, और वहाँ का फिलहाल मतलब क्या रेट चल रहा है। आपको कब अलॉटमेंट हुई थी ये हमारा एक्चुअली ड्रॉ में निकला था और 90 के आसपास। वही मेरे अलॉटमेंट कब हुई? 90 के आसपास। हाँ जी हाँ जी। और अभी क्या रेट मिल रहा है आपको? अभी हमने पीछे के लगवाए थे तो 18 साढ़े 18 के आसपास मिल रहे थे जी। पर स्क्वायर मीटर? पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर मिल रहे हैं? 18 साढ़े 18 लाख के आसपास मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। 18.5 लाख। क्या एक सवाल और ले लें गुड़गांव से अनिल जी का? आप सवाल समझ गए या अरविंद जी से कुछ पूछना चाहेंगे?
नहीं, आसपास डेवलपमेंट की थोड़ी स्टेज एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ जी कर। क्या डेवलपमेंट अभी है वहाँ पे? सर देखो मैं वहाँ पे हर 6-6 महीने में मतलब चक्कर मारता रहता सर। देखो डेवलपमेंट तो है वहाँ पर, लेकिन मेरे को ये कंफर्म करना है कि एक्चुअली वहाँ पे हम उस प्लॉट को रोकें या फिर उसको बेच के गुड़गांव में कहीं इन्वेस्टमेंट कर लें 20 लाख की। ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपका जवाब देते हैं। उसके बाद आपका जवाब देते हैं। गुड़गांव से अनिल जी का सवाल लेते हैं। अनिल जी बताइए क्या सवाल आपका? सर मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ मिलता जुलता सा है जो पहला क्वेश्चन था आपके पास जी। मैंने भिवाड़ी में ओमेक्स 2 में एक प्लॉट लिया हुआ है 148 गज का। वो मैंने 18,300 के रेट से लिया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या उसको रखना चाहिए या उसको बेच देना चाहिए कुछ मार्जिन लेने के बाद, क्या राय मिलेगी? अच्छा अभी ठीक है। आपने 3-4 महीने पहले लिया है? हाँ 3 महीने पहले लिया सर मैंने। लेकिन 3 महीने पहले आपने हमसे सवाल क्यों नहीं पूछा? अभी आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि लेने के बाद अब इतनी जल्दी तो एप्रिसिएशन मार्केट में आ नहीं सकती और अभी मार्केट बहुत ही स्लो है। अब अगर आप बेचेंगे तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट भी नहीं मिल पाएगा। क्यों प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं? और देखिए अनिल जी, आपके लिए कुछ और पूछना चाहें तो आप पूछ लें, उसके बाद दोनों सवालों के जवाब हम ब्रेक से लौट कर देंगे। जी। कुछ पूछना चाहेंगे? सोनिया जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस मेरे हिसाब से इन्होंने जिससे लिया साइज क्या लिया हुआ है, कुछ आइडिया मिल जाए क्या किस साइज का प्लॉट उठा रखा है? छोटा साइज है, छोटा साइज के आसपास का प्लॉट है आपका। वो जब उनका रेट मिल रहा है अरविंद शर्मा जी को 18 लाख मिल रहा है तो इसका मतलब ये 100 गज के आसपास का प्लॉट होगा। ये 100 गज या 5-10 ऊपर नीचे, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेट यही चल रहा है। तो क्यों अनिल जी, आपके प्लॉट का क्या साइज है? मेरा 148 गज का। 148 गज। 148 गज, 148 गज, ठीक है। ओमेक्स 2 में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है अनिल जी, आपके सवाल का जवाब दिलवाते हैं हम ब्रेक से लौटकर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, प्रदीप मिश्र और सोनिया गुप्ता। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो आप सीधे हमें फ़ोन मिला सकते हैं। फ़ोन नंबर है 6645000117, 66450018। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम प्रॉपर्टी गुरु। आगे बढ़ते हैं और गुड़गांव से हर भगवान जी का सवाल लेते हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का सवाल लेंगे। उससे पहले हमने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और अनिल शर्मा जी के सवाल लिए थे। ब्रेक पर जाने से पहले सबका जवाब फिर हम एक साथ देंगे। हर भगवान जी पहले आपकी बारी है, आप सवाल पूछ सकते हैं। जोशी जी नमस्ते। हाँ नमस्कार हर भगवान जी। जोशी जी, सेक्टर 103 में ईरा का प्रोजेक्ट है। सेक्टर 103 में? हाँ, गुड़गांव की बात कर रहे हैं आप? सेक्टर 103 में जो ईरा का, हाँ, उसमें प्रॉपर्टी देख रहा हूँ मैं, वो कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक है। कोई प्रोजेक्ट भी देखा आपने? कॉस्मो सिटी देखा आपने? हर भगवान जी जी, वो जो प्रोजेक्ट आपने बताया उसका नाम ठीक से नहीं सुन पाए हम लोग। ईरा। अच्छा। ईरा में 2 बेडरूम 3 बेडरूम क्या लेना है आपको? 2 बेडरूम। ठीक है। आपने कॉस्मो सिटी के अंदर देखा हुआ है? नहीं सर, ईरा है जो दौलताबाद। उसके प्रोजेक्ट का नाम जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट का नाम है वो क्या है? ईरा ही है? ईरा डेवलपर का नाम है। हाँ, ईरा डेवलपर का नाम होगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट का नाम कॉस्मो सिटी या कुछ और होगा? जी। आप सेकेंडरी मार्केट में देख रहे हैं या प्राइमरी मार्केट में? सेकेंडरी मार्केट में। और कौन से फेज में देख रहे हैं आप? जी, कौन से, उसमें 2-3 फेजेस में उसने प्रॉपर्टी निकाली है। आप कौन से फेज में देख रहे हैं? फेज 3 में देख रहे हैं आप। देखिए फेज 3 के अंदर, और आप क्या रेट आपको देख रहे हैं आप वहाँ पे? ये लगभग 38-39 के रेट में है। 2 BHK? जी।
देखिए रेट ठीक है, रेट बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत 100-200 रुपये आप ज़्यादा देख रहे हैं। आपको सही रेट लेने के लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी। फेज़ 3 का प्रोजेक्ट, इसमें अप्रूवल्स भी इनके पास सारी हैं और बैंक लोन भी शुरू हो गया है, तो आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। मेरे को टेक्निकली कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, लेकिन किसी भी डेवलपर की जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे जाके देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या उसने जो कंस्ट्रक्शन की है वो सेटिस्फैक्ट्री है, वहाँ पे रहने वाले लोग अगर सेटिस्फाई हैं। एक बार हम डॉक्टर सुरेंद्र जी का सवाल और ले लें, उसके बाद फिर जवाब देते हैं एक एक करके। कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, बारी आ चुकी है आपकी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, मैं सबसे पहले हरियाणा न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसने आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे को आज प्राथमिकता से आप हमेशा ले रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो आम आदमी की आम जरूरत है, आवास, उनको लेकर आपने सीधा प्रोग्राम चलाया। सीधे आप आम लोगों से बात करते, उससे क्या कि जितने भी ये प्रॉपर्टी वाले हैं, बिचौलिए हैं, उनसे क्या कि हमें बीच में से यूं मुक्ति मिलती नहीं। एक ताजा उदाहरण, मैंने जब आज से करीबन 3 महीने पहले इसी प्रकार के आपके प्रोग्राम से मैंने जो करनाल में जो पूछकर मैंने वहाँ फ्लैट लिया, आज उस फ्लैट की कीमत उस वक्त मैंने 18 लाख में लिया, आज उस फ्लैट की कीमत 29 लाख के आसपास हो गई। सर, मैं इसी प्रकार से आपसे मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र में एक सेक्टर 30 और 3 और 7 इन तीनों में से एक जगह सर मैं फ्लैट लेना चाहूंगा, और मेरी सर रेट है करीबन 18 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में मैं पूंजी का इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो तीनों सेक्टरों में से कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा सर? कुरुक्षेत्र बताया, हिसार बताया, और डॉक्टर साहब आपने 3 जगह बताई है, कुरुक्षेत्र, हिसार। नहीं सर, मैंने कुरुक्षेत्र में ही तीनों जगह बताई। अच्छा, कुरुक्षेत्र में तीनों सेक्टर बताया जी, बताइए कौन कौन से सेक्टर? तो सर है सेक्टर 3, हाँ, एक सेक्टर 30 और एक सेक्टर 13। अच्छा, सेक्टर 30 कौन सा बेटर रहेगा? सेक्टर 30, सेक्टर 13 और 30? नहीं, 30 तो हमने लिख लिया, 13 भी लिख लिया। तीसरा सेक्टर कौन सा है? 13 और 30। हाँ, 13 और 30 बताया। अभी आपको 13 और 30 के रेट क्या मिल रहे हैं? हाँ सर, 13 और 30 में रेट क्या मिल रहा है? नहीं मैडम, वो वहाँ पर खरीदना है, वहाँ पर अलग अलग लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर जितनी भी कॉलोनियाँ कटी हुई है वो हुड्डा द्वारा ही निर्मित है। हाँ, तो कुछ आप आइडिया फॉर फ्यूचर सिर्फ रहने के हिसाब से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से नहीं, मैडम कौन सा बेटर है डॉक्टर साहब? ताकि फ्यूचर में कुछ अच्छा यहाँ पे ग्रांट मिल सके। डॉक्टर साहब, हमारे एक्सपर्ट प्रदीप मिश्र जी आपके सवाल का जवाब देना चाहेंगे, लेकिन हमें केवल 2 सेक्टर के नाम तो सुने हैं, सेक्टर 30 और सेक्टर 13। तीसरा सेक्टर कौन सा है? सेक्टर 13 और 30। हाँ, और 3। हाँ, ठीक है, ठीक है। बताइए। देखिए डॉक्टर सुरेंद्र, पर्पस थोड़ा सा मेरे को आप क्लियर कीजिए। इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए, रेजिडेंशियल नहीं। देखिए मेरे को तीनों ही सेक्टर में कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा, तीनों अच्छे मेरे को यहाँ पे आने वाले टाइम में रिटर्न दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कहूँगा नेक्स्ट शो में आपको एक बार मैं और क्लियर करूँगा। मैं थोड़ा सा एक बार इस पर खुद रेकी फिर से करना चाहता हूँ कि तीनों सेक्टर में आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। वैसे मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे को वो तीनों ही सेक्टर कुरुक्षेत्र के आने वाले टाइम में मेरे को अच्छा रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट शो में आपको हम लोग एक बार और क्लियर करेंगे कि आपके लिए तीनों में से बेटर कौन सा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, हम अगले प्रोग्राम में आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे कि तीनों में से बेहतर कौन सा रहेगा, क्योंकि हम उस पर एक बार और रिसर्च करना चाहते हैं। आपको यूं ही हम कोई जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि आपने जो पैसा हमारी सलाह पर कमाया है, हम चाहते इस इन्वेस्टमेंट में भी आप पैसा कमाएं, आपको प्रॉफिट हो। इसलिए हम रिसर्च करने के बाद ही इस पर कोई जवाब देंगे। तो आप 1 सप्ताह वेट कीजिए, अगले सैटरडे को आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और हर भगवान जी के सवाल का आप जवाब दे रहे थे प्रदीप जी।
मेरे को एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन ये था सेक्टर 103 में जो प्रॉपर्टी हुई हीरा में जो उन्होंने देखी थी। हरभगवान जी, मैंने आपको जैसे बताया कि टेक्निकली मेरे को कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब भी किसी डेवलपर की आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे जाना बिल्कुल ना भूलें कि क्या उसने डिलीवर किया है, क्या क्वालिटी डिलीवर की है, क्या वहाँ रहने वाले लोग सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे होते हैं। आपने सिलेक्शन ठीक किया है, सेक्टर अच्छा है, रेट्स आपको 100-200 रुपये पर स्क्वायर फीट ज़रूर ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में जाके डेवलपर की फाइनेंशियल पोजीशन बगैर चेक करें ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से आप बचें। तो थोड़ा सा होमवर्क करने के बाद ही डिसाइड करें जी। और कुंडली से मुकेश जी का सवाल ले लेते हैं। मुकेश जी बताइए क्या सवाल आपका। हेलो, कुंडली से सीधी आवाज मेरे पास आ रही है मुकेश जी, आप अगर सेट बंद कर दें। जी हेलो। हाँ मुकेश जी, मुकेश बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं ये पूछना चाहता था जी, अगर ये इस हरियाणा वाली लाइन में, सोनीपत वाली लाइन में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, बिल्कुल, तो कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट, क्या प्लान सोच के चलें और किस तरफ ले, मतलब कि अगर इस सोनीपत वाली रोड पे? बिल्कुल ठीक है, सोनीपत वाली रोड पर, तब दिल्ली से सोनीपत के बीच में कहीं पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। आपका बजट क्या है मुकेश जी? बजट की 50-60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, कोई ऐसी बात नहीं। बस ठीक है, हम 70 मान के चलते हैं। हाँ, 50-60 लाख रुपए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगे सोनिया जी? नहीं ठीक है, इन्होंने 50 से 70 लाख रुपए का बजट दे दिया, हम उस पर टारगेट बता देते हैं जी। हाँ, तो मुकेश, वो प्रदीप जी, आप मुकेश जी को पूछना चाहेंगे? मुकेश जी, आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी अभी आइडेंटिफाई की है? मुकेश जी हेलो। अच्छा, आपने होमवर्क किया होगा ना, कुछ देख के आए होंगे आप सोनीपत में। मैंने 2-3 सोसाइटी देखी हुई है जी, मतलब कि जैसे टुलिप है, TDI है, पार्कर है, यही 2-4 तो अंसल भी है। तो मतलब कौन सी सोसाइटी में लेना चाहिए और कितने टाइम पीरियड का लेना चाहिए? आपने अपार्टमेंट देखा है यहाँ पे? हाँ जी, अपार्टमेंट भी देखे, सोसाइटी सारी। ठीक है ठीक है ठीक है, जवाब दिलवाते हैं मुकेश जी। पानीपत से ओम प्रकाश जी भी लाइन पर हैं, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए ओम प्रकाश जी, आपका क्या सवाल है? ओम प्रकाश जी, उनसे संपर्क टूट गया है। ओम प्रकाश जी, आप फिर से फोन करें, हम आपका सवाल जरूर लेंगे। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरविंद शर्मा जी और अनिल जी, आप घबराइए मत, आपके सवाल का जवाब हम दिलवाते हैं थोड़ी देर में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी गुरु। बढ़ते हैं आगे और सवाल लेते हैं गुड़गांव से संदीप तिवारी जी का। पूनम जी, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, संदीप तिवारी के सवाल के बाद आपका सवाल लेते हैं। बताइए संदीप जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी संदीप जी। सर, मैं ये निमराना के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। इधर निमराना भिवाड़ी जो है, निमराना में इन्वेस्टमेंट के क्या वो बन रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट? मैं 1-2 प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं, नए प्रोजेक्ट आए हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट देखे हैं? एक त्रिहान डेवलपर का प्रोजेक्ट आया है निमराना में, एक एस्टोनेशिया करके है। तो अगर कोई मतलब ये प्लॉट्स वगैरह यहाँ पे काफी बता रहे हैं, तो उसमें मतलब निमराना बेटर रहेगा या भिवाड़ी बेटर रहेगा? अभी बिल्कुल ठीक है। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको? मैम 15 लाख के आसपास मतलब इन्वेस्टमेंट है मेरी। अच्छा, और 15 से 20 लाख का जो है, तो उसमें देख रहे हैं। और ये पैसे आप कैसे लेंगे? लोन लेंगे आप क्या? हाँ, प्लस मतलब इतना मेरे पास है बजट, बाकी मैं लोन करवा लूंगा। तो मतलब 30 लाख तक की प्रॉपर्टी में। आपने चेक किया है इस डेवलपर को लोन मिल रहा है कि नहीं, त्रिहान को? और त्रिहान में तो बता रहे हैं वो कि हाँ लोन मिल रहा है। और दूसरा आपने बताया कौन सा डेवलपर? ये एस्टोनेशिया करके प्रोजेक्ट है कोई।
तो उनको भी लोन मिल रहा है? नहीं, उसमें अभी लोन नहीं मिल रहा मैम। लोन तो जिसमें देखिए लोन नहीं मिल रहा हो जाएगा। नहीं, आपका क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे रहे हो। जिसमें लोन नहीं मिल रहा वो तो आपको लेना ही नहीं है, पहली बात तो ये है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप मतलब जैसे जो मेरी पेमेंट है मेरे पास वो कह रहे इतनी कर दो, बाकी हम लोन करवा देंगे, उस हिसाब से कह रहे। तो कई बार संदीप जी, डेवलपर जो कहता है वो अपने वायदे पर खरा नहीं उतरता। एक बार पैसा आपका फंस गया तो फिर आपको कहीं से भी पैसा जुटाना ही पड़ेगा। अगर वो लोन नहीं करवा पाए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, आप क्या कर लेंगे उनका? समझ गए सर? हाँ, समझ गए ना बात को? जी जी जी। हाँ। क्या रेट? तो अब रेट क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, रेट क्या है सर? रेट है इसमें 15 लाख के आसपास 1 BHK है जो एस्टोनिशिया वाला है, और त्रिहान में है 17.5 लाख के आसपास। त्रिहान में 2 BHK तो आसपास ही है रेट। 2 BHK 1 BHK का है। 2 BHK समवेयर अराउंड 26 लाख के आसपास बता रहे हैं। कितना एरिया मिल रहा है त्रिहान में आपको? त्रिहान में 2 BHK बता रहे हैं जी, 921 स्क्वायर फीट का मिल रहा है मेरे को, जो 17 लाख का पड़ेगा। ये नहीं, ये है 27.5 लाख का है, ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने बताया। नहीं, आप 17 लाख का त्रिहान का बता रहे थे वो अभी। 1 BHK बता रहे हैं, वो 600 स्क्वायर फीट। उसका साइज बताइए। 621 के आसपास है उसका साइज। 621। देखिए, अगर आपका बजट इतना है तो आप 1 BHK 621 ले लें। एक छोटी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और उस पर ऑलरेडी लोन भी मिल रहा है, और त्रिहान का वैसे भी नाम ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है। हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, ठीक तो है। इस पे आप थोड़ा सा रिलाय भी कर सकते हैं। और वैसे भी इसका नाम है बिल्डर का, तो कभी सेल करते हो तो आपको प्रीमियम भी मिल जाएगा। बेटर रहेगा ओम प्रकाश जी, अगर आपको प्लॉट के ऑप्शंस वहाँ अप्रूव टाउनशिप के अंदर मिलते हैं तो वो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएगी। अपार्टमेंट अभी उतना लॉजिकल नज़र नहीं आ रहा, और खासतौर से नीमराना में। जी जी, नीमराना को देखते हुए बात कर रहा हूँ कि 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर आपको पड़ रहा है, वहाँ पे 2800 के आसपास आपको पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत कोई लॉजिकल रेट नहीं मिल रहे आपको। उससे बेटर आपके लिए भिवाड़ी रहेगा। दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो भिवाड़ी तब भी आपका गुड़गांव और मानेसर के नज़दीक है। यहाँ पे आपको अभी भी इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल चार्जेस सेकेंडरी मार्केट में आपको 2500-2600 रुपये पर स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी मिल सकती है, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जहाँ पे आपके रिस्क थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी देखिए जो डेवलपर का नाम हो, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उसके अच्छे हों, और बैंक लोन अगर मिल रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी को भिवाड़ी में देखें, ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित होगा जी। और गुड़गांव से पूनम जी का भी सवाल ले लेते हैं। बताइए पूनम जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? पूनम जी से संपर्क टूट गया है। काफ़ी देर तक उन्होंने प्रतीक्षा की, जब देखा कि उनकी बारी नहीं आ रही है तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। चलिए पूनम जी, दोबारा फ़ोन मिलाइए, हम आपका सवाल ज़रूर लेंगे। और मुकेश जी को क्या जवाब देंगे कुंडली से, जो उन्होंने सवाल पूछा था? मुकेश जी, आप अपार्टमेंट देख रहे हैं, मैं कहूँगा अपार्टमेंट मेरे को बहुत लॉजिकल नज़र नहीं आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। 50 से 70 का बजट है, बजट आपका ठीक ठाक है। अगर आप प्लॉट लें ज़्यादा बेटर रहेगा, और मैं कहूँगा प्लॉट भी आप अगर हुड्डा के सेक्टर में लें तो वहाँ आपको ज़्यादा फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। डेवलपर की प्रॉपर्टी पे वहाँ के लोगों का विश्वास थोड़ा सा उठ गया है, वहाँ पे सेंटिमेंट्स थोड़े उसको लेके नेगेटिव कहूँगा, लेकिन हुड्डा की प्रॉपर्टी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रही है। पिछले कुछ दिनों में जो देखा गया है, हुड्डा की प्रॉपर्टी जो टाउनशिप है उसके अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट ने अच्छा रिटर्न दिया है। बेटर रहेगा हुड्डा की प्रॉपर्टी लीजिए। 4 से 6 मरले का प्लॉट आपके बजट में आपको मैं कहूँगा 6 मरले का आपको प्लॉट आपके बजट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वो लें और अच्छा प्रॉफिट आप शॉर्ट टर्म में बुक कर सकते हैं। 2 से लेकर 4 साल का टाइम फ्रेम आपको उस एरिया में प्रॉपर्टी पे रिटर्न के लिए देना पड़ेगा जी। तो मुकेश जी, आप ये सलाह बिल्कुल जो है कहीं कागज़ पर लिख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ दिनों बाद भूल जाए। कुंडली और सोनीपत, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा परहेज कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला नहीं है, ख़ासतौर से कुंडली में नहीं मिलेगा, प्लॉट अपार्टमेंट में जी। और गुड़गांव से देवेंद्र और विजय कुमार 2 लाइन पर हैं, 2 कॉलर। तो पहले हम देवेंद्र जी का सवाल लेते हैं, उसके बाद विजय कुमार जी का सवाल। बताइए देवेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? देवेंद्र जी। हेलो जी। हाँ जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है और काफ़ी हेल्प मिल रही है दर्शकों को, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं।
तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जैसे कि मेरी सैलरी थोड़ी कम है जी, तो मेरी जो है अगर मैं देखूं तो मेरा बजट है 6-7 लाख का मेरे पास अपना पैसा है और 9-10 लाख का मेरा बैंक लोन हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 15-16 लाख में अगर कहीं गुड़गांव के नजदीक कहीं प्लॉट या कोई 1 BHK का फ्लैट मैं दे सकता हूँ, ऐसा मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं बस ये पूछना चाहता था। सवाल समझ गए आप? जी। आगे बढ़े, विजय कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। गुड़गांव से विजय कुमार जी लाइन पर हैं। बताइए विजय कुमार जी, क्या सवाल आपका? प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास इधर गुड़गांव में गोल्ड कोर्स रोड पर सेक्टर 55 में एक फ्लोर है 181 गज का, जो लगभग 900 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये मुझे 75 लाख के करीब मिल जाएगा अभी। तो सर इसको अभी बेचना ठीक रहेगा? इसकी जगह में कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा था। 181 गज पर है? हाँ जी, रजिस्ट्री वाला है फ्लोर। रजिस्ट्री वाला एक फ्लोर बेचना चाहते हैं? नहीं, वो मेरे पास एक ही फ्लोर है। एक ही फ्लोर है? अच्छा, कितना? 70 लाख का? हाँ, 70-75 के करीब होगा इसका। अच्छा, 70। कौन से? सुशांत लोक 3 में? हेलो, सुशांत लोक 3 में आपके पास? हाँ, सुशांत लोक 2nd में है। ओके, 2 में। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर? ये है 2nd फ्लोर है। 2nd फ्लोर। और इसे बेच के आप क्या लेने में इंटरेस्टेड हैं विजय जी? कॉमर्शियल का ही, शॉप वगैरह, रिटेल की। कुछ देखा है आपने? गुड़गांव वगैरह में अभी देखा तो कुछ नहीं है, सोच रहा हूँ। ये पैसे इसमें कोई आपका लोन भी चल रहा है इस फ्लैट पे? हाँ जी, इसमें कोई 22-23 लाख का लोन है। विजय जी, 180 स्क्वायर यार्ड के ऊपर, जैसा आपको पता ही है इस बारे में कि रजिस्ट्री फ्लोर वाइज हो सकती है। आपका 181 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, तो मेरे को कोई दिक्कत यहाँ पे नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही है। 70 लाख रुपए मैं कहूँगा सही समय नहीं है। अभी मार्केट थोड़ी सी रुकी हुई है, इसीलिए शायद आपको बहुत अच्छे रेट अभी नहीं मिल पा रहे हैं, वरना इस प्रॉपर्टी के आप 75 to 80 तक रेट ले सकते हैं। बेटर रहेगा कि अगर थोड़ा वेट करके लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। कमर्शियल आपने लेना चाहा तो कमर्शियल अभी इस टाइम पे ऑलरेडी ऊपर के रेट्स को टच कर चुका है। बहुत अगर कोई रिजनेबल रेट मिल रहे हो तो ही आप इस प्रॉपर्टी को बेच के वहाँ लेने की कोशिश करें, नहीं तो इस प्रॉपर्टी पे मेरे को फ़िलहाल आने वाले 1-2 साल में ज़्यादा बेटर, कमर्शियल से ज़्यादा बेटर रिटर्न आता नज़र आ रहा है जी। और बहादुरगढ़ से राजेश जी फोन लाइन पर हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। बताइए राजेश जी, क्या पूछना चाहते हैं? राजेश जी बताइए। बहादुरगढ़ से राजेश जी। हेलो जी। हाँ जी सर, मैं इसमें सर सेक्टर 13 में एक 8 मरले का प्लॉट लिया सर, ये बहादुरगढ़ में जी। तो सर मैं कह रहा था जैसे आने वाला समय फिर कैसे आएगा सर? कब लिया था सर? अभी लिया सर, 2 महीने पहले सर। किस रेट पर? 8 मरले का सर। नहीं, रेट क्या था? रेट लिया सर मैंने 60,000 रुपए गज के हिसाब से सर। कितना? 60,000 रुपए गज सर। 60,000 में 60,000 रुपए गज। तो अभी आपको वहाँ पे कुछ ऊपर मिल रहा है? क्या सर? कुछ ऊपर रेट मिल रहे हैं आपको? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं मिला। अभी तो मार्केट सर अभी तो समझ तो रही है बिल्कुल ही। राजेश जी, लोकेशन बहुत अच्छी है, अच्छे सेक्टर में आपने प्रॉपर्टी बाई की है, लेकिन एंट्री टाइम थोड़ा सा गलत हो रहा है। 60,000 का रेट मैं समझता हूँ बहुत बेटर रेट पे आपने बाई नहीं किया। वहाँ पे अगर आप देखें पिछले साल 2 साल के अंदर वहाँ पे करीब 20-25 हज़ार से प्रॉपर्टी 60,000 पे पहुँच चुकी है। तो अभी शॉर्ट टर्म में आप यहाँ कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अब विज़न आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे रिटर्न लेने के लिए, क्योंकि एवरेज जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी 60 से 70-75 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक के रेट हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम आपको देना पड़ेगा। अब अगर आपने एंट्री की है तो 2 से 3 साल में आपको और अच्छे रेट मिल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप प्रॉपर्टी में रिटेन करें, अभी आप बने रहें जी। अभी हमारे पास 3 सवाल और हैं। अरविंद शर्मा जी, अनिल जी और देवेंद्र जी। आप बताइए सोनिया जी, अरविंद शर्मा जी ने एक सवाल पूछा था भिवाड़ी में UIT सेक्टर 8 में। हाँ बिल्कुल, उनका सवाल बहुत ही ये था कि उन्हें इस समय मेरे हिसाब से पैसे तो ठीक मिल रहे हैं
और मगर अगर वो कह रहे थे कि मुझे गुड़गांव में कुछ ख़रीदना है इसके अगेंस्ट, मेरे हिसाब से इतना अच्छा मतलब फ़ंड नहीं है कि मैं कहूँ कि गुड़गांव में कुछ 20 लाख रुपए में मिलेगा जी। तो इसलिए अगर रिटेन करना चाहें तो रिटेन करें, मगर सेल के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए। ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट तो हुआ है उस प्रॉपर्टी पे उन्हें, तो प्रॉफिट के हिसाब से बिल्कुल सही किया, निकाल दे, बेच दे और उसमें कुछ और पैसा डाल के गुड़गांव में कुछ खरीद लें तो कोई नुकसान नहीं है, मगर उतने ही पैसे में गुड़गांव में कुछ नहीं मिल पाएगा। दूसरा सवाल उनसे मिलता जुलता मिस्टर अनिल का था, जिन्होंने एक 148 गज का प्लॉट लिया हुआ है। मेरे हिसाब से सिर्फ 3 महीने जो पहले प्रॉपर्टी ली हुई हो, ऑलरेडी रेट जो है एग्जिस्टिंग अगर आप देखें तो यही रेट चल रहे हैं, तो अभी तो कम से कम 18 महीने के लिए उसे ना छेड़ें। 18 महीने के बाद वो फिर से एक बार उसे बेचने खरीदने के लिए मार्केट चेक करें। हम अरविंद शर्मा जी और अनिल जी दोनों को, प्रदीप जी आपसे भी कुछ सलाह दिलवाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले करनाल से दीपक जी का सवाल ले लेते हैं। दीपक जी बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं ये दिल्ली में एक जगह है खिड़की एक्सटेंशन। खिड़की एक्सटेंशन, ठीक है। मालवीय नगर। हाँ मालवीय नगर। सर मैं वहाँ पे 2 BHK फ्लैट लेना चाहता हूँ। हाँ। और मेरा बजट है 25 लाख के आसपास। हाँ। तो क्या से करना चाहिए, क्या वो ठीक है या नहीं? अब इन्वेस्टमेंट की पर्पज से साल 2 साल में क्या रिटर्न मिलेगा? पहले तो ये बताइए दीपक जी, आपने खिड़की एक्सटेंशन ही क्यों चुना? बहुत कंजेस्टेड इलाका है वो। हाँ जी, बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है। सर मुझे तो नॉलेज नहीं ना, मैंने तो किसी डीलर वगैरह ने दिखाया था तो इसलिए डिस्कस करना। नहीं, उस इलाके में ना पार्किंग की सुविधा है, ना सड़कें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी जगह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके बजट को सूट कर रही हो वो जगह। बजट कितना है आपका? मेरा 25 से 30 लाख का। 25 से 30 लाख। इनके कितना स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिल रहा है 25 से 30 लाख में खिड़की में? ये मैडम 700-800 स्क्वायर फीट का। हाँ देखिए, वो ऐसे तो दिल्ली का बहुत ही पॉश एरिया के बगल का एरिया है, इसलिए इतने में भी 2 BHK मिलना बहुत बड़ी बात है। और वैसे इस पे लोन वगैरह नहीं मिलेंगे, अगर आप कोई लोन नहीं मिलेगा और आपको रजिस्ट्री के लिए भी फाइट करनी पड़ेगी। रजिस्ट्री केस भी नहीं होगा ये। हाँ नहीं, GPA है मैडम। हाँ GPA केस है, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका ऑफिस वगैरह पास हो, अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो ले सकते हैं। नहीं, मैं ये ऑफिस नहीं है मैडम, मैं तो बाहर से बोल रहा हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पूछ रहा हूँ कि क्या वो जगह वहाँ रिटर्न अच्छी आएगी? 25 लाख नहीं, 25 लाख के ऊपर आपको 12,000 से 10,000 का रेंट पर मंथ आएगा इस पे। अच्छा जी। अब आप उसको देख सकते हैं कि वही आपकी इनकम है और सालाना आपको कोई 15 से 18% ग्रोथ मिल जाएगी। तो हाँ, मगर इसको अच्छी ग्रोथ है वो। हाँ, मगर इसको बेचते वक्त इन्हें प्रॉब्लम लोन्स नहीं मिला करें। प्रदीप जी से कुछ सलाह दिलवाएं। देखिए दीपक जी, वहाँ पे लोकल फाइनेंसर्स द्वारा अपने फायदे के लिए बायलॉज को ताक पे रखकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जा रही है। मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग में आप एक फ्लैट तो ले लेंगे, लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन हुई है, क्या उसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ें मैंने आपको कैसे बताया कि फाइनेंसर के फ़ायदे के मतलब से ज़्यादा होंगी और आपके फ़ायदे के मतलब की कम होगी। मतलब आप ये भी फील करेंगे कि फ्लैट घुसते ही शायद वो ख़त्म भी हो गया, क्योंकि स्क्वायर फीट भी आपने जैसा बताया, जो मेरे को आपकी बात से आइडिया लग रहा है, 25 लाख के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया भी आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा होगा। पार्किंग की समस्या, जैसे जोशी जी ने बताया कि एरिया ज़रूर अच्छे डेवलप्ड एरिया के साथ है, लेकिन पार्किंग की समस्या भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो बायलॉज को देखते हुए नहीं बनी है, मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने में, चाहे बेशक से आपको उसमें रेंटल इनकम भी हो सकती है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले आप 10 बार सोच लें। अगर आपको लगता है कि आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि कल को बिल्डिंग गिर भी जाए तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, तो ही आप उस प्रॉपर्टी को लें, नहीं तो किसी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी को लें, बेशक से छोटी प्रॉपर्टी हो, लेकिन अप्रूव्ड प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहेगी और फ्यूचर में रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा बेटर रहेगी जी। और गुड़गांव से देवेंद्र जी ने पूछा था कि वो नौकरी पेशा हैं, बहुत कम उनका बजट है, लेकिन कुछ लोन ले सकते हैं, तो 15-16 लाख का उनके पास जुगाड़ हो सकता है। उसमें 1 BHK कहाँ मिल सकता है उनको गुड़गांव के आसपास? देखिए देवेंद्र जी, आपको 1 BHK का ऑप्शन मेरे को गुड़गांव में थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके लिए आपको भिवाड़ी या फिर फरीदाबाद की तरफ जाना पड़ेगा। इन दोनों एरिया में आपको 1 BHK के ऑप्शंस मिल सकते हैं। बाकी फरीदाबाद अगर आप देखते हैं
तो हाउसिंग बोर्ड के आपको जो कुछ अलॉटमेंट हैं वो भी आपको मिल सकती है। सेक्टर 3 और सेक्टर 55 इन 2 एरिया में आप जाके देखिए, यहाँ पे आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर 2 यूनिट बनी है एक प्लॉट के ऊपर, करीब 25 to 30 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। उसके ऊपर बना हुआ 2 फ्लोर हैं, उनमें से एक फ्लोर आपको आपके बजट के अंदर मिलता है, जो कि 12 से लेकर 14 लाख रुपीज़ के रेंज में आपको मिलता है। वो आपके बजट में भी आता है, अप्रूव्ड प्रॉपर्टी भी होती है और हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो किसी टाइप की कोई दिक्कत भी मेरे को उसमें नज़र नहीं आ रही। इस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं जी। और अरविंद शर्मा जी और अनिल जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भिवाड़ी में उनकी प्रॉपर्टी है। देखिए, जैसे सोनिया जी ने बताया कि यूआईडी में जो उनकी प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी कहूँगा, अच्छा रेट उन्होंने बुक कर लिया है। अभी इंडस्ट्रियल में मेरे को कुछ 2 साल कोई बहुत अच्छा रिटर्न भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर उनके बजट अलाउ नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा मनी उनके पास नहीं है, तो शायद उन्हें बना रहना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो कुछ ऐड ऑन करके गुड़गांव की तरफ देख सकते हैं तो यहाँ बेचना उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है जी। मतलब यह है कि अभी आप उनको सलाह नहीं दे रहे हैं? नहीं, बेचने की सलाह मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, लेकिन अगर उनके पास कुछ और फंड्स हैं तो मिला के ले सकते हैं, तो ज़रूर बेच सकते हैं। लेकिन यह है कि अरविंद जी ने कहा कि 20 लाख रुपए में मैं गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ, तो 20 लाख में कोई प्रॉपर्टी उनको मिल सकती है गुड़गांव? नहीं, 20 लाख में उन्हें नहीं मिल पाएगी, तो उस एंगल में उन्हें रिटेन करना पड़ेगा। नहीं, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी अगर वो ना बेचें और कुछ दिन बने रहें, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने का अब ये प्रॉपर टाइम नहीं है। जैसे आपने कहा कि प्रॉपर्टी में काफ़ी स्लो डाउन है, ठहरी हुई प्रॉपर्टी। 1.5 साल मैं कहूँगा कि मेरे को अभी थोड़ा सा स्टैग्नेंसी नज़र आ रही है मार्केट में, तो 1.5 साल कुछ अच्छा प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाएंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन, आज के रेट पे अगर प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। साथ ही अनिल जी ने पूछा कि मैक्स की प्रॉपर्टी इन्होंने ली है, 18,300 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड ली है। देखिए, छोटा प्लॉट है, आपके पास ये प्लस पॉइंट है, इसीलिए आपके ये रेट थोड़ा सा जस्टिफाइड मेरे को नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा सा और एक्सरसाइज करके लेते तो आपको थोड़ा और नीचे रेट मिल सकता है था। अब आप ले चुके हैं तो मैं कहूँगा अब वेट करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं मेरे को नज़र आ रहा। 3-4 साल का टाइम फ्रेम रखें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न के लिए। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं ले पाएंगे जी। और प्रॉपर्टी गुरु में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। प्रदीप जी और सोनिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आज ही के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।